हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट कोड, जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, साक्षत अ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल लॉन्च्ड इन 2006। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इसके बाद पीएम ई विद्या ऑल्सो बी कॉल्ड अ वन नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि पीएम ई विद्या को वन नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कहा जा सकता है। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सबसे पहले तो हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, साक्षत ये एक वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है और इसको लॉन्च कब किया गया था, 2006 में। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जहाँ पर फ्रेंड्स हम थोड़ा साक्षत के बारे में जान लेते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को फॉर्मली लॉन्च किया गया था। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था 30 अक्टूबर 2006 को। इसके बाद ये कमीशन जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। किन्हें करता है, अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 लाख कॉलेज टीचर्स को, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज से। नेक्स्ट पॉइंट है यूजीसी AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, NCERT, KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन, NVS नवोदय विद्यालय समिति, CBSE IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन्होंने विकसित किया है कंटेंट लिंक्स। किसके लिए, साक्षत के लिए। और प्रोवाइड करते हैं वाइड रेंज ऑफ नॉलेज रिसोर्सेज, एजुकेशनल व्यूज़, एग्जामिनेशन अलर्ट, सैम्पल पेपर्स और अदर जो यूजफुल लिंक्स है वेब पर उसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो पोर्टल है, कौन सा पोर्टल, साक्षत पोर्टल, इसके 5 फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं। कौन कौन से, ई बुक्स, ई जर्नल्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं, डिजिटल रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है और डिजिटल लाइब्रेरी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, साक्षत से रिलेटेड ही है ये भी पॉइंट। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ रियल टाइम में, और साथ ही साथ एक्सेस कर सकते हैं ईमेल के थ्रू भी, वेब ब्लॉगिंग के थ्रू, वेबकास्टिंग, ऑनलाइन चैट और डिस्कशन फोरम के थ्रू भी। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं, जो कि हमारी थी करेक्ट स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या था कि पीएम ई विद्या को वन नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कहा जा सकता है। इसमें भी फ्रेंड्स हम थोड़ा पीएम ई विद्या के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पर कोविड-19 की वजह से कई सेक्टर्स पर जो है उसका इफेक्ट रहा, और उनमें से एजुकेशन भी एक ऐसा सेक्टर था जिस पर कोविड-19 का प्रभाव रहा, और लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन भी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर रहा। इसके बाद स्टूडेंट्स जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था लॉकडाउन की वजह से, तो उनका ध्यान रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट की किसकी, पीएम ई विद्या प्रोग्राम की, किन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। देन इसके बाद इस प्रोग्राम के थ्रू जो है कई टाइप्स के ऑनलाइन मॉडल्स को लॉन्च किया गया, किस ऑर्डर में, प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया पीएम ई विद्या प्रोग्राम को, और इस स्कीम के अंडर क्या था, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ थे कंट्री में, उन्होंने स्टार्ट कर दिया एजुकेट करना स्टूडेंट्स को, किसके थ्रू, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, और किसके बाद, 30 मई 2020 के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम ई विद्या को हम वन नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो अनाउंसमेंट की गई थी किसके रिगार्डिंग, पीएम ई विद्या योजना के रिगार्डिंग बजट 2022-23 में। तो फ्रेंड्स हम उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस स्कीम के अंडर 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 750 वर्चुअल लैब्स होंगे और 75 स्किल लैब्स होंगे, किस में, साइंस और मैथ्स में। नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट थी थर्ड नंबर पर, किसके रिगार्डिंग, पीएम ई विद्या योजना के रिगार्डिंग, जो बजट 2022-23 में की गई थी, वो थी कि शुरू में सिर्फ 12 DTH चैनल्स थे इस स्कीम के अंडर, जो डेडिकेट किए गए थे, यानी कि समर्पित किए गए थे क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक। तो अब जो है गवर्नमेंट उन चैनल्स को एक्सपेंड करने जा रही है, 12 से जो है 200 चैनल्स कर दिए जाएंगे, और इन चैनल्स के थ्रू जो है हाई क्वालिटी कंटेंट सभी स्पोकन लैंग्वेजेस में, किसके थ्रू, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी और रेडियो के थ्रू।
इसके बाद नंबर 4 पर है गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू सेटअप अ डिजिटल यूनिवर्सिटी, यानी कि गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा एक डिजिटल यूनिवर्सिटी को भी स्थापित किया जाएगा। 5th पॉइंट पर है ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस स्कीम के अंडर। 6th पॉइंट है जो विजुअली और हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो रेडियो पॉडकास्ट लॉन्च करेगी। और 7th पॉइंट के अकॉर्डिंग मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण यानी कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग, इसके लिए भी जो है एक चैनल लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा मनोदर्पण। और ये चैनल किन के लिए होगा? स्टूडेंट, टीचर्स और फैमिलीज के लिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। NPTEL was launched by 7 IITs. Which is the IIT by which NPTEL was not launched? यानी कि NPTEL को 7 IIT द्वारा लॉन्च किया गया था, इनमें से वह कौन सा IIT है जिसके द्वारा NPTEL को लॉन्च नहीं किया गया था? इनमें से वो IIT है ऑप्शन डी IIT इंदौर, इसके द्वारा जो है NPTEL को लॉन्च नहीं किया गया था। और जबकि ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT दिल्ली और ऑप्शन सी कानपुर, ये तीनों IITs उन 7 IITs में से हैं जिनके द्वारा NPTEL को लॉन्च किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा NPTEL के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो NPTEL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। और ये एक जॉइंट वेंचर है किसका? IITs का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का, जिसको जो है फंडेड बाय यानी कि इसको वित्त पोषित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और इसको लॉन्च किया गया था 2003 में, जहाँ पर फ्रेंड्स NPTEL ये वन ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है किसके लिए? स्वयं के लिए, यानी कि स्वयं के 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और उनमें से NPTEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग ये एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है। इसके बाद नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग इन शॉर्ट NPTEL ये क्वालिटी इंडियन ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए? यूनिवर्सिटी लेवल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इन शॉर्ट STEM सब्जेक्ट्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये एक ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत की गई थी IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसके द्वारा और इसको फंडेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और ये 7 IITs कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो IIT बॉम्बे, देन IIT दिल्ली, उसके बाद IIT कानपुर, उसके बाद नेक्स्ट है IIT खड़गपुर, नेक्स्ट पर है IIT गुवाहाटी, अगला IIT है IIT रुड़की और नेक्स्ट IIT है IIT मद्रास। तो ये 7 IITs हैं और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, इसके द्वारा इस ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट जो है ये फोकस करता है NPTEL 5 कोर डिसिप्लिन्स पर यानी कि 5 मुख्य जो हैं विषयों पर फोकस करता है। सबसे पहले है सिविल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगला पॉइंट है हमारा NPTEL ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी यानी कि संग्रह गृह है कोर्सेज का, किसमें? बेसिक साइंसेज में, इंजीनियरिंग और सिलेक्टेड ह्यूमैनिटीज़ में और साथ ही साथ सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स में। इसके बाद NPTEL प्रोवाइड करता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिनको पढ़ाया जाता है इसके मेंबर इंस्टीट्यूट्स द्वारा ऑनलाइन। और किसके लिए है? ये ओपन एक्सेस के लिए है, यानी कि कोई भी जो है इन लेक्चर्स तक एक्सेस कर सकता है। और लास्ट में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है NPTEL इसने शुरुआत की ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की कब? मार्च 2014 में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है NPTEL ने कब शुरुआत की ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की? 2014 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई-पाठशाला इज़ अ पोर्टल और ऐप डेवलप्ड बाय द डैश एंड NCERT। ई-पाठशाला एक पोर्टल और ऐप है जिसको विकसित किया गया है इनमें से ऑप्शन डी CIET द्वारा और NCERT द्वारा। CIET फ्रेंड्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये फुल फॉर्म है CIET का। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि स्वायत्त संगठन है जिसको बनाया गया है एक नोडल एजेंसी के रूप में, एक प्रमुख एजेंसी के रूप में। और किसके अंडर? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन शॉर्ट NCERT के अंडर। और ये किसके लिए है? प्रमोट करने के लिए है यूज़ ऑफ मास मीडिया टेक्नोलॉजी उसके लिए, और साथ ही साथ एक्सपेंड करना है ताकि एक्सपेंड किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में स्कूल लेवल पर।
इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1984 में, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट CIET को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1984 में। इसके बाद हमारे पास है ई पाठशाला। ई पाठशाला एक पोर्टल और ऐप है जिसको विकसित किया गया है CIET द्वारा और NCERT द्वारा। ई पाठशाला ये जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका जो है ये जॉइंट वेंचर है जहाँ पर इसको विकसित किया गया है शोकेस करने के लिए और डिसेमिनेटिंग के लिए, यानी कि प्रसार करने के लिए, फैलाने के लिए सभी एजुकेशनल ई रिसोर्सेज को, जिसमें इंक्लूड हैं टेक्स्ट बुक्स, ऑडियो, वीडियो, पीरियोडिकल्स यानी कि पत्रिकाएं और वैरायटी ऑफ अदर डिजिटल रिसोर्सेज इसमें इंक्लूड हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है ई पाठशाला जो मोबाइल ऐप है उसको डिज़ाइन किया गया है अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को। और जहाँ पर फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये आपका टॉपिक भी है UGC नेट पेपर 1 के लिए। तो इसको अचीव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ई पाठशाला मोबाइल ऐप को। और साथ ही साथ इक्विटेबल, क्वालिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल, यानी कि समान गुणवत्ता, समावेशी शिक्षा और सभी के लिए आजीवन सीखने, इसके लिए भी डिज़ाइन किया गया है ई पाठशाला मोबाइल ऐप को। और साथ ही साथ एक ब्रिज का काम करे डिजिटल डिवाइड के लिए, इसके लिए भी इस मोबाइल ऐप को डिज़ाइन किया गया है। जहाँ पर फ्रेंड्स डिजिटल डिवाइड ये क्या है? एक टर्म है जो रेफर करती है गैप को। और किस गैप को? यानी कि ये गैप किनके बीच में है? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या और रीजन्स क्षेत्रों के बीच में है। वो पॉपुलेशन है, वो जनसंख्या है, वो क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं जिनके पास एक्सेस है, पहुँच है मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट ICT तक। और साथ ही साथ एक ऐसी पॉपुलेशन भी है, रीजन्स भी हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है ICT और इंटरनेट तक। तो उसके लिए किस टर्म को यूज़ किया गया है? डिजिटल डिवाइड टर्म को। देन इसके बाद ई पाठशाला मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। इसके बाद आज की इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है ई पाठशाला होस्ट करता है एजुकेशनल रिसोर्सेज को। किन के लिए? टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, रिसर्चर्स और एजुकेटर्स के लिए। और हम एक्सेस कर सकते हैं ई पाठशाला पर, वेब पर, और अब ये जो है गूगल प्ले, ऐप स्टोर और विंडोज़ पर भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ जो कंटेंट है वो अवेलेबल है, मौजूद है इंग्लिश, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।